हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ गिने चुने क्वेश्चंस रखूंगा और मेरी गारंटी है इनमें से या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसके लिए तो ये जो सीरीज़ है, ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं ला रहा हूँ, उनके लिए ये वरदान है, अमृत का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखो, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बार बार आते हैं। ठीक है, कुछ गुने चुने ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन लूंगा और उनमें से ही जो आता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो इन क्वेश्चन को करके ज़रूर जाएं। आप मैथ में आराम से पास हो जाओगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 का रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। सो अगर हम देखें, यहाँ पर 2q है और यहाँ पर 2q+1 है। ठीक है, सो आपको पता है, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, आपने पढ़ा होगा यूक्लिड। ठीक है, ऐसे लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये पढ़ा है आपने। ठीक है, अगर ए जो होता है वो क्या होता है बेटा, BQ+R के बराबर होता है और R का जो मान होता है वो हमेशा B से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, आप जानते हैं ये चीज़। ओके, सो देखिए बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ B के स्थान पर ना कितना दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है। तो B के स्थान पर 2 है, तो जो R का मान होगा, R हमारा फिर बेटा क्या होता है, R हमारा होता है शेषफल। ठीक है, Q हमारा क्या होता है, भागफल। ठीक है, और A और B दो संख्या होती है, A का मान B से बड़ा होता है। सो R के जो संभावित मान होगा या तो 0 होगा या 1 होगा, दो नहीं हो सकता, ये B से छोटा होता है हमेशा। ये दो संभावित मान है हमारे पास। ठीक है, केस 1 ले लो। केस 1, यदि R का मान 0 लेंगे तो हमें कहाँ रखना है, इस समीकरण में रखना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, B की जगह पर हमारे पास 2 है, Q तो रखना ही है और R की जगह पर रख दोगे आप 0। सो ए आपका क्या हो जाएगा, 2Q। ठीक है, ये आपका 2Q हो जाएगा। Q क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक आपका देखो, पूर्णांक में सब कुछ आ जाता है, प्लस माइनस कुछ भी आ जाता है। लेकिन सपोज करो एक तुम ले लेते हो, एक तुमने एक सम विषम संख्या ली, एक सम संख्या लिया। तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, ताकि तुम समझो कि कैसे हो गया। अगर 2 × 1 करोगे तब भी 2 आएगा, 2 × 2 करोगे क्योंकि जगह पर तो 4 आएगा। दोनों के दोनों सम संख्या क्या है बेटा, सम संख्या है। ठीक है, अर्थात A बराबर 2Q रूप सम संख्या होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लिख देना। ओके, अब आते हैं केस 2, दूसरा केस पे आ जाओ। केस 2, हमारे पास क्या है बेटा, यदि R का मान हमारे पास क्या आ जाए बेटा, 1 आ जाए। R मतलब अगर आप शेषफल 1 लोगे तो क्या होगा, तो A बराबर 2Q, R की जगह पर 1 रख दिया। तो ये जो रूप है बेटा, ठीक है, ये जो रूप है ये विषम रूप है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो बेटा, जैसे अभी हमारे पास 2 था और 4 था, 2 में जैसे 1 जोड़ोगे 3 आ जाएगा, 4 में 1 जैसे जोड़ोगे 5 आ जाएगा। और ये दोनों के दोनों संख्या क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, आप अपनी बात का तर्क भी रख सकते हो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो है लेकिन बहुत कम पूछा, लेकिन तैयार जरूर कर लेना। छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है, इसको जरूर कर लेना।
हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मैंने कहीं बाहर से नहीं रखा, ये आप सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर हैं। अगर ये क्वेश्चन सीरीज उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और इनकी मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सॉरी गाइस, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, पहला पार्ट कर रहे हैं हम, पार्ट नंबर 1। देखो 225 है संख्या, वो 135 से बड़ी है कि नहीं बड़ी? बिल्कुल बड़ी है। अब हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम में लिखना बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक, ये डालो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सो हमें क्या करना है, देखो बेटा 225 इस तरफ लिखोगे, 135 इस तरफ। आपको फिर क्या करना है, भाग देना है। भाग, अब बच्चे कई बच्चे छुप छुप के भाग देते हैं, मैं कहता हूँ छुप के भाग नहीं देना, आप कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आपको यहीं इसको सामने दिखाना है, ठीक है। तीन संख्या लेंगे तो एक ही बार जाएगा, 135 से कम 135, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, भाग देंगे। 12 में 3 गया 90, 90 बचेगा, ठीक है। शेषफल कितनी बार भागफल गया बेटा, एक बार। शेषफल कितना बचा, 90। सॉरी गाइस, सर्दी हो गया लग रहा है। अब हमें क्या लेना है बेटा, इस संख्या को और इस संख्या को लेना है। इधर 135 आ जाएगा, इधर 90। अब 90 में भाग देना 135 के अंदर, 90 एकम 90, एक ही बार जाएगा, शेषफल बचेगा 45। एक ही बार गया और शेषफल बचा 45। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक करना है हमें। अब हमें ये वाली संख्या और ये वाली संख्या लेनी है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 90 यहाँ लिखेंगे और 45 यहाँ। आपको पता है 45 से आपसे भाग देना है 90 में, 45 दूनी 90 है कि नहीं, शेषफल 0 आ गया। कितनी बार गया, 2 बार, शेषफल आ गया 0, ठीक है। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया तो आपको शेषफल 0 मिला है, वही संख्या हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। या फिर ये जो 0 आया है ना, इसके ऊपर वाला आपका एचसीएफ होता है, ये ध्यान याद रखना। या फिर कई कई क्वेश्चन ना एक ही स्टेप में हो जाता है, एक ही बार में 0 मिल जाता है, तो ये हमेशा याद रखना, जिस संख्या से आपने भाग दिया था अंतिम बार और जब जाके आपको 0 मिला है, तो वो जो संख्या होगी वो संख्या आपकी एचसीएफ होगी। सो एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा बेटा, 45। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क छोड़ूंगा, ठीक है। ये तीसरा वाला जो पार्ट है ये होमवर्क करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप दोगे बेटा, मैं नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में फेल होने से आपको कोई सरहद, कोई ताकत रोक नहीं सकती। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन आपके पास देखो, 3 8 2 2 0 है। ये जो संख्या है बेटा वो 196 से बड़ी है, ठीक है। सो देखो बेटा, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। सो देखो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब लगाएंगे आपको क्लियरली पता है, बड़ा वाला संख्या इधर लिखा जाएगा और छोटा वाला इस तरफ, ठीक है। अब हमें भाग देना है, सो भाग देते हैं, 196 से भाग देना है किसके अंदर, 3 8 2 2 0 के अंदर। इधर 3 संख्या, इधर भी 3 संख्या लेंगे, तो 196 दूनी 200, 400 के आसपास हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा। 196 कम 196 घटाओगे, 12 में से 6 गया, क्या लिख रहा हूँ, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा ना, 6। और यहाँ से एक हासिल दे दिया था इसने, 7 बचा, 7 से 9 घटता नहीं है, 17 में से 9 घटाएंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 घटेगा तो 186 बचेगा, ठीक है, 186 बचा। अब एक हासिल उतरता है नीचे, 2 उतार लिया, सो ये 200 के आसपास है, तो 9 बार, हाँ 9 बार जा रहा है, 10 बार में तो जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा। 9 से गुणा करो, 9 छक 54, हासिल लगा 5,
9 9 81 और 5 86, हासिल लगा 8। ठीक है, 9 1 कम 9 और 8 कितना हो गया बेटा 17। घटाओ, 12 में से 4 गया 8, और इसने हासिल दिया था 15 में से 6 जाएगा 9, ये 98 बचेगा। अब ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1000 के आसपास है तो 5 बार में जाएगा। 5 से गुणा करो, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 5 नम 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, घटाएंगे तो ज़ीरो आ गया। देखो ये क्वेश्चन एक ही स्टेप में हो गया, कितनी बार गया 195 बार, और शेषफल क्या गया ज़ीरो। तो एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन हो गया। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दी थी, वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दी थी, तो और आपको ज़ीरो मिला था शेषफल। तो HCF इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा बेटा 196। ठीक है, कितना आ जाएगा 196। ओके बच्चों, तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, खुद से बनाऊँ, नहीं होता है। NCERT एक्सरसाइज 1.1 में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी लिंक्स मैंने डाल रखी है डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तब जाके देख लेना, पहले खुद बनाना है। और इन क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे संख्याओं, जो संख्या आपको दे रखी है 4 की पावर में n है, ये जो n है वो पावर में है। विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए, हमें जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, कि वो कभी शून्य पर समाप्त हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछ रही है। सो देखो बेटा, नोट करके लिख लो, और ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी प्रॉपर लिखना है। यहाँ नोट की जगह तुम लिखोगे हम जानते हैं। हम जानते हैं यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसकी अभाज्य गुणनखंड में, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होना चाहिए। आप लिखेंगे ऐसे, होना चाहिए, अगर नहीं लिखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब क्या है कि जब गुणनखंड करोगे तो कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा बार हो चलेगा, लेकिन एक बार तो होना ही चाहिए। एक बार 2 हो और एक बार 5 तो होना ही चाहिए, नहीं तो शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगा। प्रश्नानुसार लिख देंगे हम। यहाँ पर प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें दे रखा है 4, है ना बेटा, 4 दे रखा है। 4 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 4 का गुणनखंड क्या है 2 की पावर, 2 कितनी बार है 2 है। ठीक है, अब देखो, चूंकि 4 का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप नहीं है। इस नहीं है क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, 2 तो है, नहीं है। ठीक है, क्या हो गई ये। ठीक है, देखो आप खुद ही देख रहे हो ना कि 5 नहीं है, इसमें सिर्फ 2 है, लेकिन बेटा 5 नहीं है। 2 और 5 कम से कम एक एक बार होना ही चाहिए, नहीं है, अर्थात 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और किसी भी जो n आ रहा है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए आंसर आपको इसी तरीके से लिखना होगा। यहाँ 4 की जगह 6 कर सकता है, 8 कर सकता है, लेकिन तरीका यही होगा लिखने का, करने का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी निकालिए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। सो यहाँ पर आप प्रॉपर वे में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद जो संख्या आपको दे रखी है 96
और क्या दे रखा है बेटा 404। इसका हम आज वर्णखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। इसको काटो, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 101 एकम 101। ठीक है। सो देखो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, चूंकि 96, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और 3 की घात 1 है। और 404 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, और 101 1 बार। ठीक है। सो हमें क्या निकालना है बेटा, HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, HCF। देखो आप HCF निकालने से पहले आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ जो दोनों में है, ये चीज़ दोनों में है। ठीक है, ये चीज़ पहले मार्क कर लो, जो दोनों में है। तो HCF में वही आता है, 2 संख्या है तो दोनों में देखेंगे, 3 संख्या हो तो तीनों में देखते, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो न्यूनतम घा पावर देखना है, 2 की न्यूनतम पावर यहाँ कितना है, 2 है बस। तो HCF कितना जाएगा बेटा, 4। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, HCF, सॉरी LCM। LCM क्या होता है बेटा, जो चीज़ दोनों में है, जो चीज़ दोनों में है, दोनों में उसकी अधिकतम पावर 2 की पावर 5 आ जाएगा। और जो बच गए, ये बच गए और ये बच गए, इसको गुणे में डाल दो। ठीक है। सो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 32 गुणा 303। इन दोनों संख्याओं को गुणा करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मुझे ज़रा कमेंट करके बताना कितना आ रहा है गुणा करने के बाद। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं, ठीक है, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लॉशपा गुणे मौशपा के बराबर होता है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट। ठीक है, नोट क्या है बेटा, कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, क्या पता इस पे भी क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, बराबर होता है HCF गुणा LCM। देखो प्रथम संख्या दे रखी है, ये आप देख रहे हैं, ये प्रथम संख्या दे रखी है, द्वितीय संख्या दे रखी है। किसी किसी क्वेश्चन में HCF दिया होगा, आपको LCM निकालना होगा। ठीक है, मतलब 3 चीज़ें दे रखी होंगी, चौथी चीज़ निकालनी होगी। यहाँ पर मान रख के हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम चेक करना चाहो तो तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ पर रखो 96 गुणा 404 करो, और HCF तुम्हारा 4 है, और ये जो भी तुम्हारा लॉसअप यहाँ से आएगा वो जब तुम यहाँ रखोगे, इधर गुणा करोगे और इन दोनों को इधर गुणा होगा, दोनों तरफ बराबर आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ तुम कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन होगा, तो ये चीज़ भी आ सकती है। और एक वीडियो मैंने बना रखी है, 1 शॉट वीडियो 1.5 घंटे की। अगर तुम इस वीडियो के बाद तुम्हारे में थोड़ा गट्स है कि नहीं मैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पर नहीं, मैं और भी सीखूंगा, मुझे और अच्छा नंबर लाना है, तो तुम वो 1.5 घंटे की वीडियो देख लो। मेरा दावा है, मैं लिख के दे सकता हूँ उस टाइम पेपर में कि सारे क्वेश्चन उसी टाइप के ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, या तो वही आएंगे या फिर उससे मिलते जुलते आएंगे। ये एक्सपीरियंस हो चुका है बेटा इतने साल पढ़ाते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या, देखो वहाँ 2 था, आपकी बार 3 संख्या दे रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो देखो इनको कैसे करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, रुक के जाना, अभी देखना है। तो देखो पहले तीनों संख्याओं को लिखेंगे, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 72 लिखो, और यहाँ 120। ठीक है, अब भाई वर्णन करो, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 छंग 0, 2 तिया 0, 2 एकम 2 पंजे 10, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब चूंकि संख्या क्या क्या 6 को ले सकते हैं 2 गुणा 3,
और 72 को मैं लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है बेटा, दो है, एक दो तीन बार, दो की घात तीन, तीन है दो बार, ठीक है। और 120 को मैं लिख सकता हूँ, दो कितनी बार है, तीन बार, तीन है एक बार, और पाँच भी है एक बार, ठीक है। अब ऐसी संख्या देखो बेटा जो तीनों में है, तीनों में है, ठीक है, तीनों में ले लिया। अब हमें निकालना है HCF, हमें क्या निकालना है बेटा, HCF। सो HCF पे आ जाओ। HCF में तीनों में देखो वो संख्या दो है, तो HCF की न्यूनतम घात लेते हैं, तो दो की न्यूनतम घात सबसे क्या है, एक है। तीन की न्यूनतम घात सबसे क्या है बेटा, एक है। तो दो एक कम दो, तीन एक कम तीन, दो तीन छः, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बेटा, LCM। तो जो संख्या दोनों में, पहले वो लिखेंगे ये और ये दोनों में, तो इसमें अधिकतम घात लें। दो की अधिकतम घात कितनी है, तीन, तीन की अधिकतम घात कितनी है, दो। अब जो संख्या बच गई उसके गुणे में डाल दो, तो दो की घात तीन, तीन तीन नौ, गुणे पाँच, ठीक है। 8×9 = 72 गुणे पाँच, पाँच दूनी 10, हासिल लगा एक, 5 7 35 और एक 36, आंसर। ठीक हो गया, आगे समझ में। थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो के ऊपर दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार आता है। √2 बोले, 3 बोले, 5 बोले, 7 बोले, कोई भी अभाज्य संख्या बोले, तरीका यही होगा, ठीक। कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है, माना उल्टा मान लेना है, ठीक है। मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। बेटा कोई भी परिमेय संख्या जो होता है ना, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता, वह P व Q पूर्णांक होते हैं। साथ ही साथ अगर HCF निकाला जाए P और Q का, तो 1 आना चाहिए। ये चीज़ आप लिख लोगे, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उनका HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो बेटा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। हमारा टारगेट क्या है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय तो नहीं है ये, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो जो तीन चीज़ हम देख रहे हैं उनमें से किसी भी चीज़ को अगर मना कर देगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। परिमेय अगर है तो वो सभी को संतुष्ट करेगा, अगर किसी को भी संतुष्ट नहीं कर रहा है तो वो अपरिमेय हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वही हमारा मकसद है। क्या करेंगे, तिरछे गुणा, P एक कम P, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, ठीक है बेटा। सो देखो बेटा क्या हो जाएगा, P एक कम P √3Q, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इधर आ जाएगा P², इधर आ जाएगा √3 का वर्ग 3, Q का वर्ग Q²। इसका गुणज कितना है बेटा, 3 है, ठीक है। इसका गुणज कितना है, 3 है, इसको समीकरण मान लो। चूंकि P² गुणज 3 है, P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर लिखोगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ इस स्क्रीन पर, जो भी दिख रहा है वो डिक्टो आपको वैसे लिखना है, नहीं तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ 3 की जगह 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन तरीका है बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर अगर P² 3 से कट रहा है तो P 3 से क्यों कटेगा, देखो 9 3 से कटता है ना, इसका मतलब 9 को लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, और इसका 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 भी तो 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं। तो वही लॉजिक यहाँ पर लगाया है, ठीक है। P 3 से कट रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माना P बराबर यहाँ जो संख्या लिखी रहेगी वही लेना है, 3R। कई बच्चे बोलते हैं सर ये क्यों किया आपने, बेटा ये प्रोसीजर है, ठीक है। ये एक प्रमेय की तरह काम करता है, तो ये प्रोसीजर में आता है।
अब फिर से आपको वर्क करना, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करोगे तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, आर का वर्ग आर स्क्वायर। आपको देखो बेटा पी स्क्वायर का मान पहले से ही पता है, ठीक है, ये मान तुम उठा के यहाँ से यहाँ रख दोगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सो यहाँ से तुम्हें मिलेगा, देखो बेटा पी की जगह पर रखोगे तुम 3 क्यू स्क्वायर, और यहाँ है 9 आर स्क्वायर, 3 3 9, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर का मान आ गया 3 आर स्क्वायर, ठीक है। गुणज कितना है, 3 है, तो क्या लिखोगे, चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो बच्चों मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से आ रहा है, चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, दोनों के दोनों 3 से विभाजित हैं, ठीक। सो दोनों के दोनों अगर 3 से विभाजित हैं तो उनका जो HCF होगा, बेटा P और Q का, वो कितना होगा, 3 होगा, जो कि 1 के बराबर तो कतई नहीं है क्या, नहीं है। हमें 1 चाहिए था, आ 3 रहा है, तो इसने इस प्रॉपर्टी को मना कर दिया, ठीक है। अगर इस प्रॉपर्टी को वो मना कर रहा है तो वो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, अतः क्या लिखो, अर्थात यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, अवधारणा की विपरीत है, ठीक है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, डिक्टो ये कॉपी में आपको लिखना है प्रॉपर वे में, इसी तरीके से। बस संख्या बदल सकते हैं, 3 की जगह 5 कर सकता है, 7 कर सकता है, 11 कर सकता है, 2 कर सकता है, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो तरीका है बेटा, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। आगे सबको समझ में, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक पर इंपॉर्टेंट है, या तो वो आएगा या तो ये आएगा, फुल गारंटी है इसकी। जो पहला क्वेश्चन दिखा है या फिर ये क्वेश्चन, दोनों सेम टाइप के लेवल का क्वेश्चन है, इनमें से या फिर इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भरपूर आएगा, इसकी मैं दावा कर सकता हूँ, ठीक है। सो देखो बेटा इसमें भी वही नियम करना है, माना उल्टा मान लेना, माना, और ये पहले वाले से भी आसान है, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमने मान लिया। बट अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, सो आपको पता है हर एक परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होता, 0 नहीं होता, P व Q पूर्णांक होते हैं, ये सब लिख दोगे, ठीक है। P व Q क्या होते हैं, पूर्णांक, ठीक है। और साथ ही साथ जो HCF होता है P और Q का, वो 1 होता है, ये ज़रूर लिखा करो, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट में क्या लगाना है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अंडर वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है। सो देखो यहाँ पर 2 √5 है, इधर P/Q परिमेय है, ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3, ठीक। ये 2 गुणे में था, इधर के क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। अरे भाई 2 था, 3 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी मेरे विचार में, ठीक। अगर दिक्कत है तो एक बार दोबारा देखो, लॉजिक वही है, अंडर रूट को एक तरफ रखना, बाकी सबको एक तरफ लाना है, ठीक। अब क्या है बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आपको पता है परिमेय से परिमेय घटाओगे,
परिमेय में परिमेय जोड़ोगे, परिमेय से परिमेय गुणा करोगे, वो परिमेय रहेगा, है ना। ये जो संख्या है पूरी परिमेय है, और अभी √5 अभाज्य संख्या के ऊपर √ है, तो ये अपरिमेय है। इस तरफ अपरिमेय है, इस तरफ परिमेय, और बीच में बराबर है। क्या परिमेय अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। ये तो जो दोनों दो जानी दुश्मन है एक दूसरे के, है ना। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि P/Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः ये जो समीकरण 1 है वो गलत है ना, कि ये जो बराबर बोल रहा है वो बराबर तो कभी नहीं होगा। इस तरीके से लिखना है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या है बेटा? एक अपरिमेय संख्या है। आ गया बच्चों सबको समझ में? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। ये 2 क्वेश्चन में से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक। अगर मैं पूरा बात करूँ, ये जितने भी अभी क्वेश्चन किए हैं ना, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा ये वाला यूक्लिड विभाजन, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से आते ही हैं। अभाज्य गुणनखंड वाला ज़रूर आएगा, ये अभी जो कि इन दोनों में से एक तो पक्का आएगा, ठीक है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ये भी आ जाता है एग्जाम में। कह रहे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। सो एक टिप्स देता हूँ, ठीक है, आपको क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा नोट करके मैं समझा देता हूँ कि प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे। शांत कब होगा? एक तरफ शांत लगता हूँ और एक तरफ अशांत, ठीक है, यहाँ शांत। देखो, कोई भी परिमित संख्या होगी P/Q होगी, आपको हर का गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है? हर का गुणनखंड करने पर आपको किसका गुणनखंड करना है? हर का गुणनखंड करना है। बट तब नीचे वाला जो संख्या होगा ना, उसका गुणनखंड करना है। अगर देखो केस बता रहा हूँ, अगर सिर्फ 2 × 2 आए, या सिर्फ 5 × 5 आए, या फिर 2 भी आए कितनी भी बार, या फिर 5 भी आए कितनी ही बार, तब शांत होगा। 2 × 2 आए शांत, 5 × 5 आए शांत, 2 भी है और 5 भी हैं, चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना आए, तब भी शांत होगा, ठीक है। लेकिन 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 अगर 2 है और उसके साथ 3, 7 ऐसी संख्या आ जाएगी तो अशांत होगा, या फिर सिर्फ 3, 7 ऐसी संख्या है तो भी अशांत होगा, या फिर 5 है, ठीक है, 5 है और अन्य संख्याएं भी हैं जैसे कि 3, 7 ऐसी संख्याएं, तो ये सब अन्य संख्या 2 और 5 को छोड़कर तो अशांत होगा, ठीक है। आई बस समझ में? अशांत कब होगा, शांत कब होगा? सो मैं आपको एक फटाफट एक क्वेश्चन जो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, इसके बट्टे में 2 है, 2 3 बार है, 5 2 बार है, तो ये शांत है। ये बेटा क्या है? शांत, ये वाला। इसमें देखो बेटा 2 भी है, 5 भी, लेकिन अन्य संख्या है 7, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अशांत, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां वाला, क्योंकि बिना लंबी विभाजन, लंबी नहीं करनी लेकिन छोटा मोटा आप काट सकते हो। 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, ये 2/5 है, 5 एक बार है। अगर सिर्फ 5 रहता है तब ये संख्या क्या होती है बेटो? शांत होती है। इसे भी तुम काट सकते हो, 7 × 7, 7 × 7,
7 या 21 0, तो 11/30 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 2 × 5। ठीक है, देखो जब नीचे हमने गुणनखंड किया 2 भी हैं 5 भी है, लेकिन अन्य संख्या 3 भी हैं। जैसे ही अन्य संख्या आ जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, अब ये तो फटाफट हमारे पास हो गए। अब जैसे ये शांत है, सेकंड वाला करोगे 17/8, 8 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 3। ठीक है, हर का गुणनखंड करने पर 2 की घात 3 आ रहा है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, अब प्रॉपर वे में एग्जाम में कैसे करना है मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ पूरा। इस तरीके से करना चाहिए, 13/31 25 है ना, तो आपको क्या करना, लिखना पड़ेगा हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करेंगे। सो देखो बच्चों क्या ले लेंगे, 31 25 ऐसे लिखेंगे और गुणनखंड करेंगे। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। ठीक है, 5 एकम 5, फिर लिखोगे चूँकि हर का गुणनखंड, चूँकि हर का गुणनखंड 5 कितनी बार है, कितनी बार, 5 की पावर m का रूप है, ऐसे लिख देना। ठीक है, m कितनी बार भी है इस रूप में है, और 2 आएगा तो 2 की पावर m लिख देना। 2 और 5 दोनों आएंगे तो ऐसे लिखना 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है। अगर दोनों आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो इस तरीके से लिखते हैं। सिर्फ 2 आएगा 2 की पावर m रूप, सिर्फ 5 आएगा 5 आएगा तो 5 की पावर m रूप। ठीक है, दोनों आएंगे 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप, तब शांत होगा। रूप है अर्थात 13/31 का दशमलव प्रसार ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। बाकी आपको सारे क्वेश्चन आप तीसरा, चौथा और पांचवा ये खुद से ट्राई करना। नहीं आता है 1.4 की लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन पे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 1.5 घंटे वाली वीडियो मैंने बना रखी है उसको ज़रूर देखना। ठीक है, उसको ज़रूर देखना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।